हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। लेकिन रही बात रसूलुल्लाह की इज्जत की, तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, इन बकवास करने वाले भौंकने वाले कुत्तों को लगाम दें, लगाम दें इन्हें। ऐसा न हो कोई मुस्तफा का दीवाना खड़ा हो जाए, फिर ये मत कहिएगा ये क्या हो गया। याद रखिएगा, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। हुजूर के गुलाम हर चीज में समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के इश्क पर समझौता नहीं होगा। हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके यही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी समझदार इंसान ने इशारा किया था, उसने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दरअसल बात यह है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब से कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, तो गूंगे भी बोलने लगे हैं, उन्हें भी बातें आ गई हैं, उनके भी लहजे बदल गए हैं, उनके भी तेवर आज तल्ख नजर आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे बहरे हैं, कलमा पढ़ने वालों को बोलना नहीं आता, हमारे पास बोलने की जबान नहीं, हमारे पास बोलने का अंदाज नहीं, हम किसी से कुछ कहते नहीं तो दुनिया ये समझ रही है ये डरे हुए लोग हैं, खौफजदा लोग हैं, खौफ के माहौल में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया ये सोच रही है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे हो गए, दुनिया ये सोच रही है कि हम साहिबे जबान नहीं, दुनिया ये सोच रही है कि हमारे हौसले पस्त हो गए हैं, दुनिया ये सोच रही है कि हमारे इरादे कमजोर पड़ गए हैं, दुनिया ये सोच रही है कि नाम मोहम्मद पर अपनी जान देने वाले लोगों के आज तरीके बदल गए हैं, अंदाज बदल गए हैं। अल्लाह का एहसान है जिनके हाथों में मारहरा मुतहरा का दामन हो, जिनके हाथों में बरेली का दामन हो, जिनके हाथों में मसौली शरीफ का दामन हो, जिनके हाथों में बिलग्राम शरीफ का दामन हो, जिन्होंने अहसनुल उलमा का चेहरा देखा हो, जिन्होंने अमीने मिल्लत सरकार के दामन को थाम लिया हो, जिन्होंने रफीक मिल्लत का फैज पाया हो, वो हुजूर की गुस्ताखी पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हुजूर के गुलाम बरेली से मोहब्बत रखने वाले दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आके डाल के कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, हुजूर रफीक़े मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ये सोच रही है कलमा पढ़ने वाले खामोश क्यों हैं? हम खामोश नहीं हैं, खामोश नहीं हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कुत्ते अभी कितने दिन और भौंकेंगे। हम देख रहे हैं कुत्तों के गले में अभी कितना दम है भौंकने के लिए। मैं कहता हूं भौंकने वालों कुत्तों भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने से मेरे रसूल की अजमत पर कोई फर्क आने वाला नहीं है, तुम्हारे चिल्लाने से हुजूर की शान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे बकवास करने से पैगंबर की शान कम होने वाली नहीं है, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मेरे नबी का जिक्र मिटने वाला नहीं है। बरेली से आवाज आ रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं
यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हाल ये है आज कुत्ते भौंकने लगे हैं और वो ये सोच रहे हैं कलमा पढ़ने वाले कुछ बोलेंगे नहीं। पहली बात तो ये है, हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। हम इन भौंकने वाले कुत्तों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। लेकिन रही बात रसूलुल्लाह की इज्जत की, तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, इन बकवास करने वाले भौंकने वाले कुत्तों को लगाम दें इन्हें। ऐसा न हो कोई मुस्तफा का दीवाना खड़ा हो जाए, फिर ये मत कहिएगा ये क्या हो गया। याद रखिएगा, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। हुजूर के गुलाम हर चीज में समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के इश्क पर समझौता नहीं होगा। हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके यही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, हुजूर की शान हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। तुमने ये सोचा भी कैसे था कि तुम बकवास करोगे और हुजूर के गुलाम खामोश रहेंगे। ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक सद्भावना का अंदाज है कि इतना माहौल बिगड़ जाने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के कानून की इज्जत करते हैं। इतना माहौल खराब हो जाने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी मुतालबा हुकूमत से कर रही हैं कि इन्हें लगाम दिया जाए। वरना मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान के कानून पर यकीन न होता तो बड़े नहीं छोटे छोटे बच्चे इन भौंकने वाले कुत्तों को सबक सिखा देते। हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं, बद्र की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब हम 313 थे, हमारी तारीख दुनिया भूल गई है। मैं कहता हूं तारीख पढ़िए पहले इस्लाम की, पता चल जाएगा। तुमने जो सोचा है वैसा नहीं है। हुजूर के गुलाम आज भी जिंदा हैं, दीवाने आज भी जिंदा हैं, आशिक आज भी जिंदा हैं, फिदाई आज भी जिंदा हैं, मरने मिटने का जज्बा रखने वाले आज भी जिंदा हैं। और ऐसे जिंदा हैं जब हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, जब कदम घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनके कदमों का अंदाज ये होता है। डॉक्टर इकबाल से पूछो, एक आशिक जब अपने घर से कदम निकालता है हुजूर की इज्जत के लिए तो उसका अंदाज क्या होता है। डॉक्टर इकबाल ने बताया, जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यह तारीख है मुसलमानों की। मगर अफसोस, सद अफसोस, मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि आज हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और बड़े बड़े लोग गूंगे और बहरे हो गए। बड़े बड़े लोग खामोशी को मसलहित का नाम दे रहे हैं, हालांकि हकीकत में यह बुज़दिली है। बड़े बड़े लोग खामोश हैं। याद रखिएगा, क्या अब भी वक्त नहीं आया बोलने के लिए?
क्या अब भी वक्त नहीं आया हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए? अब कौन सा वक्त आएगा? अब कौन सा वक्त आएगा? मैं ये बात सबसे कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, हाथ जोड़कर पीराने इज़ाम की बारगाह में भी इल्तिजा करता हूं, कब बोलने का वक्त आएगा? उलमा से भी कहता हूं कब बोलने का वक्त आएगा? हुजूर की इज्जत पर हर्फ आ गया, हुजूर की शान पर कुत्ते भौंकने लगे। आज भी अगर खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? याद रखिएगा, जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हुआ वो जिंदगी में कभी खड़े होने के काबिल बचेगा ही नहीं। और जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है वो व्हील चेयर पर भी बैठा हो मगर फिर भी दुनिया खादिमे हुसैन के नाम से उसे सर पे उठाती है। और ऐसा उठाती है वो मर्द कलंदर जिसने व्हील चेयर पे बैठने के बाद भी पूरी दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं कब बोलेंगे? हम ये नहीं कहते फसाद कीजिए, हम ये नहीं कहते मुल्क का कानून हाथ में लीजिए। कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतिजाज दर्ज कराइए। कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत तक ये बात पहुंचाइए। अगर इस तरह के कुत्ते भौंकते रहे तो मुल्क के अमन को खतरा हो जाएगा, मुल्क के सुकून को खतरा हो जाएगा। ये जिम्मेदारी है, आज खानकाहों की भी जिम्मेदारी है, पीराने इज़ाम की भी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है, सियासतदान की भी जिम्मेदारी है, लीडरान की भी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, मसलहत अपनी जगह है मगर बात हुजूर की इज्जत किया जाए। अब मसलहत नहीं देखी जाएगी। गुलाम हो तो जमाने से कहो हम नामूस रिसालत पर जान देने का जज्बा रखते हैं, और जिस दिन ये जज्बा तुम्हारा खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगा, दुनिया को इस बात का एहसास हो जाएगा कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जिंदा हैं, हुजूर के आशिक जिंदा हैं, हुजूर के दीवाने जिंदा हैं। आज हाल ये हो गया, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो जाने के बाद भी हमारे लोगों के लहजे नरम है, रवैये नरम है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर के गुस्ताख के लिए न दिमाग ठंडा रखो, न दिल नरम रखो, न जबान मीठी रखो। बरेली के इमाम ने कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कोई समझौता नहीं होगा नामूस रिसालत पर, कोई समझौता नहीं होगा हुजूर की इज्जत पर। अलमिया इस बात का है कि आज लोग मसलहत के शिकार हो गए, हुजूर की इज्जत की बात आ गई, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आपकी सरजमीन तो बड़ी जरखेज सरजमीन है, आपकी जरखेज सरजमीन पर सिर्फ गन्ने की खेती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे उलमा भी मौजूद हैं। हजरत पीर तरीकत तशरीफ फरमा है आप ही की इसी सरजमीन के, हजरत मुफ्ती साकिब अजहरी साहब क़िबला इसी सरजमीन से हैं। आपके इलाके के मशहूर खतीब हजरत मौलाना लियाकत साहब क़िबला वो भी इसी सरजमीन से हैं। अभी वो किसी और जलसे में है, शिरकत न हुई, वरना वो भी तशरीफ लाते आए थे, मुलाकात हुई माशाअल्लाह उनसे, बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। और भी ये बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे आपकी इसी सरजमीन से हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में ये अहद कर लीजिए, हुजूर की जब इज्जत की बात आएगी तो हम समझौता नहीं करेंगे, नामूस रिसालत की बात आएगी तो समझौता नहीं होगा। और एक बात और भी, अपने नाम के लिए मत परेशान होइए, अपने नाम के लिए नहीं, हुजूर के नाम के बारे में सोचिए। हुजूर के नाम के बारे में सोचेंगे आपका नाम तो हो ही जाएगा। खादिम हुसैन रज़वी को कौन जानता था? सलमान अजहरी को कौन जानता था? अशरफ जिलानी को कौन जानता था? मेरी शोहरत, मेरी इज्जत बाप दादा की वजह से नहीं है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी इज्जत हुजूर के नाम की वजह से है। जिसने हुजूर का नाम लिया अल्लाह ने उसे इज्जत दी। जिसने हुजूर का नाम लिया खुदा ने उसे लोगों के दिलों में जगह दी है। जिसने हुजूर का नाम लिया अल्लाह ने उसे मकबूलियत अता फरमाई है। अपने नाम के लिए मत लड़िए, हुजूर के नाम की बात कीजिए।